सिमडेगा ठेठई टांगर की रहने वाली आफरीन रुखसार ने डी फार्मा की परीक्षा में स्टेट में टॉप किया है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। आफरीन, बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो स्टेट टॉप कर गए आप। जी सर। कितना मार्क्स में कितना आया आप? सर टोटल 11 मार्क्स में से 811 टोटल मेरा आया है। 1100 में 800? हाँ, 811 है। अच्छा, कहाँ से पढ़ाई कर रही थी आप? मैंने धनवंतरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी और मांझी रांची से मैंने पढ़ाई किया है। जी। अब रहने वाली हैं सिमडेगा की, यहाँ रहकर पढ़ाई कर जी रही सर। ओ, तो और शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आप? शुरुआती मेरा सबसे पहले मैंने 5 क्लास तक मैंने अपने प्रारंभिक शिक्षा जो है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से, सरस्वती ठेठई टांगर से। हाँ। जी, उसके बाद मैंने द्वितीयक शिक्षा जो है मेरा वो उर्सलाइन कॉन्वेंट बालिका उच्च विद्यालय जमपानी से हुई। वो भी ठेठई टांगर के अंडर ही आता है। और उसके बाद आफ्टर टेंथ में तो 2016 में मेरा कंप्लीट हुआ। और सर मैं मेधावी भी छात्रा रही हूँ, तो उसमें मतलब 10th में भी मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभा सम्मान सम्मानित किया गया था। और उसके बाद मेरा इंटर की पढ़ाई सेंट मैरीज इंटर कॉलेज शामटोली सिमडेगा से कंप्लीट हुई साइंस सब्जेक्ट से। उसके बाद मैंने लिटरेचर सब्जेक्ट चूज़ किया क्योंकि साइंस का वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं था सर, और घर में ऐसा साधन नहीं था, पैसा का मतलब दिक्कत था, आर्थिक स्थिति सही नहीं है घर की उतना, अभी भी दुकान ही है। अभी क्या करते हैं पिताजी? पिताजी सर बाजार हाट करते हैं ऐसे ही। और मतलब हटिया में दुकान वगैरह लगाते हैं? हाँ, जैसे बाजार लगती है ना, तो वहाँ पे दुकान वगैरह क्या लगाते चीज़ हैं। का? सर ऐसे ही जनरल स्टोर टाइप का ही, लाइट हो गया, बैग हो गया, सब मिक्सअप रहता है थोड़ा। जी। कितने भाई बहन हैं आप? सर मेरे 3 भाई है 4 बहन है, हम सबसे छोटे हैं सर। अच्छा जी। और सबकी शादी हो गई? जी, बहन लोग का सबका शादी हो गया, भैया का अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है 2 तो का। ये जो आप रह के पढ़ाई कर रही थी, ये तो प्राइवेट कॉलेज है? जी प्राइवेट है। तो खर्च तो बहुत होगा। जी, भैया कर्ज ले लेके पढ़ाए, पापा भी हॉस्टल का मतलब फीस भरने के लिए बहुत मेहनत करते हैं सर। इतना एज हो गया है उनका, लेकिन भी वो कमा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ सर कि ऐसा मतलब अपने पैरों पे खड़ा होके, ताकि पापा आराम करे घर पे अब, इसीलिए। तो डी फार्मा क्यों आपने चुना पढ़ाई के लिए? सर मैंने डी फार्मा इसलिए चुना कि एक मतलब मैं सेटल हो पाऊँ, उसके बाद मैं आगे कुछ कर पाऊँ। जैसे लिटरेचर मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, लेकिन उसमें मतलब उसमें फिर से कंपटीशन बढ़ रही थी सर। और फार्मेसी में सेलेक्ट इसलिए की क्योंकि मुझे मतलब भैया लोग भी बोले कि आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, अगर कर लोगी तो शायद हमारा लाइफ जो है वो थोड़ा सुधर जाए। तो सर फिर उसके बाद आ गया एडमिशन तो करवाया। अभी अब आप तो स्टेट टॉप कर गई, अब आगे क्या? आगे का सर जॉब का देखते हैं सर। अच्छा, इसमें डी फार्मा का वैकेंसी वगैरह जी आता है? आता है जी, अभी वैकेंसी आने वाली है जून में तो ये शायद। क्या चीज़ बनेंगी आप पढ़कर? सर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल में जो दवा की दुकान रहती है जी जी, उसमें? फार्मेसी में रहना चाह रहे हैं। अच्छा, और आगे कोई पढ़ाई जारी रखेंगी आप? जी, पढ़ाई मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ इंग्लिश ऑनर्स से अभी। अच्छा जी। पता चला कि आप किताब वगैरह भी लिखी हैं कई? जी, मैंने अभी तक 5 अपना पर्सनल बुक्स लिखी हूँ और 500 से ज़्यादा एंथोलॉजी बुक्स है, जिसमें एंथोलॉजी मीन्स अलग अलग राइटर जिसका कॉम्बिनेशन रहता है अलग अलग, जैसे अलग अलग स्टेट के उसमें मतलब कई कॉम्बिनेशन। राइटरों के साथ जो बुक पब्लिश होता है उसमें आपने 500 से अधिक लिखी जी, हैं। 500 से ज़्यादा। और अपनी पुस्तक आपकी 5 प्रकाशित हुई है। जी सर। क्या चीज़ पर लिखा है आपने? सर मैं ज़्यादा फेमिनिज्म पे गौर करती हूँ, आसपास में जो इलाके में किसी के साथ गलत हो रहा है या कुछ गरीबी के बारे, क्योंकि मैं ऐसे मध्यम परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो इसीलिए मैं गरीबों के लिए ज़्यादा लिखना पसंद करती हूँ कि कैसे मतलब मैनेज करके वो लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे स्ट्रगल लाइफ है। जो मेरे घर में मैं देख रही हूँ बचपन से, मम्मी भी गृहिणी है, मम्मी ने पढ़ाई भी नहीं किया सर, जो मम्मी पापा है पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी फुल सपोर्ट मुझे किए पढ़ने में अभी तक। आपकी आइकन कौन है? तस्लीमा नसरीन है क्या? आइकन तो सर लाइक हो सकते हैं सर, लेकिन मैं आइडियल संदीप माहेश्वरी का उनका अच्छा, स्पीच संदीप। ज़्यादा देखती हूँ। मोटिवेशनल स्पीच देखती यस हैं सर। ज़्यादा। जी सर। तो और सुने कि कई सरकार के लोगों से भी मिले, उनको भी अपनी पुस्तक जी, वगैरह? मैंने मंत्री जी अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन से मैं मिली, जो जल संसाधन कल्याण मंत्री वो सब भी है झारखंड के, उनसे मैं मिली थी। अपना बुक जो उड़ारिया मैंने लिखा है उनको भेंट भी किया मैंने। तो उनसे मैंने अपील भी किया था कि मैं झारखंड सरकार से सर मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा था ठीक है मिलवा देंगे। तो उसी का वेट कर रहे हैं कि कब आएगा। 5 पुस्तक में कोई एक पुस्तक जो बहुत बिकी हो या ऑनलाइन उपलब्ध हो? उड़ारिया बुक मैंने बहुत सेल किया। मैंने सर पार्ट टाइम जॉब भी करके पढ़ा है, 1500 सिर्फ मुझे मिलता था जहाँ मेडिकल में रहती थी पार्ट टाइम के लिए, ताकि उससे मैं रह के खर्च बस मेरा निकल जाए वहाँ से, ताकि फैमिली वाला को उतना प्रेशर ना पड़े। तो ऐसा भी मैंने किया कि मैं कॉलेज भी करती थी, साथ साथ में कॉलेज 3 बजे अगर छुट्टी हुआ तो उसके बाद उधर पार्ट टाइम करते थे। तो वहीं से मैंने एक्सपीरियंस भी है मेडिकल का। तो सर वही सब है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स जो रहते थे, डॉक्टर AP सिंह, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। वो जितना भी है प्रमोशन वो भी मेरा बुक का करा है सर। अच्छा, तो बहुत उनके जैसा गौरैया बुक में क्या है, स्टोरी क्या है?
उड़ारिया में सर उड़ारिया, एक एक शॉर्ट स्टोरी है उड़ारिया का ही। जैसे लॉकडाउन में मैंने ये लिखा था, लॉकडाउन में जो भी हमारे आसपास जो भी हो रहे थे उसको मैंने सिचुएशन को क्रिएट किया कि कैसे पब्लिक में कैसे मतलब पॉलिटिक्स भी काम कर रहे हैं और कैसे गरीब लोग को ज़्यादा कैसे जैसे मरना जीना जो भी हो रहा था सर, उसमें मृत्यु बहुत फेस कर रहे थे लोग, बहुत अपने फैमिली को खोए, तो वो सब मैंने ऐड किया है। और कुछ सर ऐसा है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी पढ़ना चाहिए बुक, काफ़ी मतलब बाद में। कहाँ मिलेगा ये बुक बता दीजिए। सर ये तो अभी प्रमोशन मैंने कराया नहीं क्योंकि सरकार का मतलब ऑनलाइन वगैरह नहीं उपलब्ध है? ऑनलाइन उपलब्ध है सर, ई बुक में आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे है, गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले अमेजन वगैरह पर है? अमेजोन, हाँ अमेजोन किंडल से पढ़ सकते हैं आप। वहाँ से खरीद भी सकते हैं लोग? जी खरीद सकते हैं। तो वो अपील कर दीजिए। जी मेरा अपील है कि कहाँ है बता दीजिए। अमेजोन किंडल पे मेरा बुक अवेलेबल है, गूगल पे है, गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले बुक्स में है अवेलेबल। और सर यूट्यूब चैनल भी है दहलीजे आफरीन नाम से, तो उसको भी अगर आगे मतलब फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो शायद झारखंड की बेटी का नाम ही होगा। जी यार। डी फार्मा में आप कौन कौन से सब्जेक्ट, कोई स्पेशल सब्जेक्ट लेना पड़ता है कि इसका? नहीं सर, इसमें फर्स्ट ईयर में तो 5 सब्जेक्ट थे और सेकेंड ईयर में 6 थे। जैसे फार्माकोलॉजी है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स है और बायोकेमिस्ट्री हो गया और एच मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हॉस्पिटल एंड ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। एंड सेकेंड ईयर में कम्युनिटी फार्मेसी एक है, फिर फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है। ये सारे सब्जेक्ट मिक्सअप रहते हैं सारे। बहुत बधाई। थैंक यू सर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in